नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पहला सुख निरोगी काया में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि नमक की क्या इंपॉर्टेंस होती है जिसकी वजह से जो है अपने हार्ट अटैक को वो रोक सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो हार्ट है उसकी मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक जो है वो ना आए। अब इसके लिए जो 3 चीज़ें ज़रूरी है वो है, सबसे पहले आपके एक तो अर्जुन की छाल, दूसरे हैं आपके टमाटर, तीसरे हैं आपके विभिन्न प्रकार के तेल का सेवन और प्लस आपका गाय का घी। अब ये अर्जुन की छाल जो है वो काम कैसे करती है उसके लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर वो कौन सी दवाई देता है जो कि एक हार्ट पेशेंट को दी जाती है, मतलब जिसको हार्ट अटैक आया हुआ होता है। तो उसको लिए हम जो डॉक्टर जो देते हैं वो देते हैं आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन। अगर आप किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आ चुका होता है तो आप उसके दवाई के पत्ते में देख सकते हैं जो उसके अंदर सॉल्ट होएगा वो डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन होएगा। और ये जो है डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन ये काम कैसे करते हैं तो उसके लिए हम ये डिस्कस करते हैं। हमने पिछली बार क्या किया था कि ये जो नमक है ये काम कैसे करता है। नमक जो है वो एटीपीएस पंप के थ्रू काम करेगा, उसको वो बैलेंस करके रखेगा जिससे आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो वो बनता रहेगा। अब जो डिजिटलिस है वो क्या करेगी, ये क्या करती है, इस Na+K+ एटीपीएस पंप को वो रोकती है जिसकी वजह से जो है एकदम जो तेज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रखा होता है वो रुक जाता है। और जो है हार्ट अटैक जो है अगर एक बार आ चुका होता है तो किसी पेशेंट को दोबारा या तीसरी बार जो है आने के चांसेस नहीं रहते। और ये डिजिटलिस क्या काम करेगा, ये जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि ये होता है आपकी नॉर्मल हार्ट बीट और ये होती है आपकी फेलिंग हार्ट बीट, मतलब ये कमज़ोर हुआ हुआ दिल, और ये होता है आपका नॉर्मल हार्ट बीट। तो डिजिटलिस क्या करेगी, इस फेलिंग हार्ट को क्या करेगी, हार्ट बीट को ये यहाँ तक ले जाएगी। मतलब क्या करती है डिजिटलिस, ये क्या करेगी आपके जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको जो है मतलब करने की जो क्षमता होती है उसको वो क्या कर देगी, वो थोड़ा कम करेगी। मतलब उसको उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि बल्ब जो होता है वो जैसे अगर 220 वोल्ट पे चलता है तो उस कंडीशन में अगर बल्ब अगर 110 वोल्ट पे अगर चलने लगेगा तो होगा क्या, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कम देनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बनता है। और डिजिटलिस क्या करेगी, इस फीलिंग हार्ट को जो है यहाँ से जो है लेके इस ग्रीन लाइन तक ले आएगी। ये आपका नॉर्मल हार्ट है, ये वो हार्ट होता है जिसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका होता है और डिजिटलिस क्या करेगी, वो उसको यहाँ पे लेके आ चुकेगी। अब जो है आपका जो है ये अर्जुन की छाल ये भी क्या करेगी, ये एग्जैक्टली जो है आपका जो है फॉलिंग हार्ट होता है उसकी हार्ट बीट को ही लेके यहाँ तक ले आता है, जिसकी वजह से जो है आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो उसमें को करने के लिए जो हार्ट मसल को जो ताकत चाहिए होती है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है, जिससे आपके हार्ट मसल्स को जो है मजबूती मिलती है। अब जो है अर्जुन की छाल आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है कि जो है 2 कप पानी लेना है, उसको कम आंच में उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो क्या करना है, आप अर्जुन की छाल 1 पाउडर डालोगे। उसके बाद उस पानी को कब तक उबलने देना है, जब तक वो पानी क्या है आधा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, उतार लोगे। और उसके बाद क्या करोगे, इसके अंदर या तो गुड़ या शहद या धागे वाली मिश्री वो डालेंगे। आप ध्यान रखना धागे वाली मिश्री डालनी है, कटिंग वाली मिश्री नहीं डालनी, वो बहुत घातक होती है शरीर के लिए। तो उन तीनों में से कोई आप एक चीज़ डालोगे और उसका एक काढ़ा बना लोगे और उसका आप सेवन करोगे, क्योंकि ये क्या करेगा आपका जो है हार्ट मसल्स को मजबूत करेगा। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये जो अर्जुन की छाल का जो काढ़ा होता है वो आप सर्दियों में ले सकते हो, क्योंकि अर्जुन के छाल की जो तासीर होती है वो काफ़ी जो है वो गर्म होती है, तो आप उसका सर्दियों में प्रयोग कर सकते हो। अब अगली चीज़ वो है आपके टमाटर। टमाटर के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लाइकोपीन, और वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से आपका जो है हार्ट अटैक वो आपका नहीं आता।
अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे है तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे और उसके अंदर आप देखोगे लाइकोपिन टैबलेट्स, तो आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएगी और उसके अंदर कुछ नहीं होता। ये आपका जो टमाटर का केमिकल होता है वो लाइकोपिन ही प्रेजेंट होता है। तो बाजार की दवाई खाने से अच्छा है आप टमाटर खूब खाइए, जिसकी की वजह से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपका हार्ट अटैक जो है वो नहीं होगा। और दूसरा मैं बात बताऊं, अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, जो आपका टमाटर है वो बिल्कुल आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स की तरह होता है। ये देखिए ना, 1 2 3 और 4, तो एग्जैक्टली टमाटर भी ये 1 2 और ये 3 4, ये आपका जो टमाटर बिल्कुल हार्ट के स्ट्रक्चर की वजह की तरह होता है और ये आपको क्या करेगा, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। अब उसके बाद होता है आपका ये अलग अलग तरह के तेल। तो अलग अलग तरह के जो तेल होते हैं वो आपको आपके खाद्य पान में लेने चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के तेल, जैसे आप सूरजमुखी का तेल या आपका जो है नारियल का तेल या मूंगफली का तेल या जो है राइस ब्रान का ऑयल, ये आपको अपने हर 2-2 महीने में आपके किचन के अंदर बदलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ओमेगा फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे और वो अलग अलग तरह के ओमेगा फैटी एसिड्स क्या करेंगे, वो आपके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को वो कम करेंगे। और उसके बाद होता है आपका गाय का घी। जो पेशेंट्स जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वो गाय के घी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गाय का घी क्या करेगा, वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हो। अब ये थी 3 चीज़ें जिससे आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि 2D इको क्या होता है और क्यों अगर आपका साइज अगर बड़ा हो जाए तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए जय हिंद।